एवरीवन, वेलकम टू पीबीसीबीएसई मैथ्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 के थर्ड मेन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड मेन क्वेश्चन में हमें दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle। यानी कि हमें एक ट्राइंगल दिया गया है जिसके तीन कोऑर्डिनेट्स है 0, -1, 2, 1 और 0, 3। और हमें एक और ट्राइंगल पता लगाना है जो कि इस ट्राइंगल के तीन मिड पॉइंट से बना हो। तो फिर हमें सबसे पहले इस एरिया का ट्राइंगल पता करना है, बाद में जो मिड पॉइंट से बना हुआ है उसका भी एरिया पता करना है, साथ ही साथ इन दोनों ट्राइंगल्स के रेशियो को भी पता करना है। तो फिर चलिए सबसे पहले पता लगाते हैं इन तीनों मिड पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स को। उसके लिए सबसे पहले लिख लेंगे दिस वर्टाइसिस को ए, इसके कोऑर्डिनेट्स है 0, -1। हम इसे लिखेंगे बी जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 1 और ए है हमारा सी, इसके कोऑर्डिनेट्स है 0, 3। अब हम इस मिड पॉइंट को डी मानेंगे, इस मिड पॉइंट को हम मानेंगे ई और इस मिड पॉइंट को हम मानेंगे एफ। अब हमें डी, ई और एफ के कोऑर्डिनेट्स को पता लगाना है। उसे हम पता लगा सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूला के मदद से। मिड पॉइंट फार्मूला स्टूडेंट्स x2 plus x1 by 2 comma y2 plus y1 by 2। So x2 plus x1 by 2 comma y2 plus y1 by 2 ये है स्टूडेंट्स हमारे मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो डी के कोऑर्डिनेट्स को पता लगाने के लिए हम ए को x1 y1 मान लेंगे और बी को x2 y2। इस हिसाब से लिखा जाए तो x2 यानी 2 प्लस x1 यानी 0 बाई 2 कमा y2 यानी 1 प्लस y1 यानी -1 divided by 2। Then 2 plus 0 by 2 means 2 by 2 comma here 1 plus minus plus of -1 यानी 1 -1 by 2, which gives us 2 to get cancel, we get 1 comma here 0 by 2। सो डी के कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 कमा 0 by 2 यानी 0। सो डी के कोऑर्डिनेट्स है 1 कमा 0। बिल्कुल इसी तरह अब हम ई के कोऑर्डिनेट्स को भी पता करेंगे। सो ई इज इक्वल्स हम लिख सकते हैं x1, हम बी को x1 y1 मानेंगे और सी को x2 y2। x2 यानी 0 प्लस x1 यानी 2 डिवाइडेड बाई 2 कमा y2 का वैल्यू है 3 और y1 का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 2। सो 0 प्लस 2 हमें मिलेगा स्टूडेंट्स 2 बाई 2 कमा 3 प्लस 1 यानी हमें मिलेगा 4 बाई 2। फिर सिंप्लीफाई करने से हमें मिलेगा स्टूडेंट्स 2 बाई 2 यानी 1 कमा 4 बाई 2, 2 1 जा 2 2 जा हमें मिलेगा 2। सो ई के कोऑर्डिनेट्स है 1 कमा 2। बिल्कुल अब इसी तरह एफ के भी कोऑर्डिनेट्स को पता करेंगे। एफ के कोऑर्डिनेट्स को पता लगाने के लिए हम ए को x1 y1 मानेंगे और सी को x2 y2। बिल्कुल उस हिसाब से लिखा जाए तो एफ इज इक्वल्स x1 यानी सॉरी x2 यानी 0 और x1 दोनों के दोनों 0 है। सो विल राइट 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 कमा यहाँ पे y2 का वैल्यू 3 है और y1 का वैल्यू -1 है। तो फिर हम लिखेंगे 3 प्लस ऑफ -1 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करने से हमें मिलेगा स्टूडेंट्स 0 बाई 0 सॉरी 0 प्लस 0 यानी 0 बाई 2 कमा 3 प्लस ऑफ -1 यानी -1 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे एफ इज इक्वल्स हमें मिलेगा
0/2 यानी 0 और 3 - 1 यानी 2/2 which gives us 1. So हम लिखेंगे 0,1. f के कोऑर्डिनेट्स अब हमें मिल चुके हैं जो कि है 0,1. अब हमें तीनों मिड पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स है वो पता लग चुके हैं. अब हमें सिंपली इन तीनों को यहाँ पे इस्तेमाल करके एरिया ऑफ ट्राइंगल DF को पता लगाना है. साथ ही साथ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का भी पता लगा लेंगे. तो फिर सबसे पहले हम पता लगाते हैं स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF. उसके लिए हम कोऑर्डिनेट्स को लिख लेंगे. D के कोऑर्डिनेट्स है 1,0. E के कोऑर्डिनेट्स है 1,2 और F के कोऑर्डिनेट्स है 0,1. अब हम इस ट्राइंगल का एरिया पता लगाते हैं. एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स, हमें जानते हैं स्टूडेंट्स फॉर्मूला, हाफ ऑफ x1 टाइम्स y2 माइनस y3 प्लस x2 टाइम्स y3 माइनस y1 प्लस x3 टाइम्स y1 माइनस y2. ये स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला है जो कि हम पता लगा लेंगे अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल इसके मदद से. सो हाफ ऑफ x1 यानी 1 टाइम्स y2 का वैल्यू है यहाँ पे 2 माइनस y3 का वैल्यू है 1 प्लस x2 का वैल्यू है यहाँ पे 1 टाइम्स y3 का वैल्यू है 1 माइनस y1 का वैल्यू है 0 प्लस x3 का वैल्यू है यहाँ पे 0 टाइम्स y1 का वैल्यू है 0 माइनस y2 का वैल्यू है 2. हाफ ऑफ 1 इंटू 2 माइनस 1 हमें मिलेगा 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 हमें मिलेगा 1, सॉरी 1 माइनस 0 हमें मिलेगा 1 प्लस यहाँ पे 0 इंटू 0 माइनस 2 हमें मिलेगा -2. फर्दर सिंप्लीफिकेशन गिव्स अस हाफ ऑफ 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू -2 हमें मिलेगा 0 which gives us 1/2 into 1 plus 1 यानी 2 2 plus 0 2. यहाँ पे हम दोनों 2 को कैंसिल करेंगे. एट लास्ट हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF is equals to 1 square units. So एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है स्टूडेंट्स वो है 1 स्क्वायर यूनिट्स है. अब हम पता लगा लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. So area of triangle ABC. उसके लिए हम A के कोऑर्डिनेट्स, B के कोऑर्डिनेट्स और C के कोऑर्डिनेट्स को सबसे पहले लिख लेते हैं ताकि हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में आसान हो. तो फिर A के कोऑर्डिनेट्स है स्टूडेंट्स 0,-1 और B के कोऑर्डिनेट्स है 2,1. A के कोऑर्डिनेट्स 0,-1, B के कोऑर्डिनेट्स है 2,1 और C के कोऑर्डिनेट्स है 0,3. C के कोऑर्डिनेट्स है 0,3. अब चलिए पता लगाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. अगेन सेम फॉर्मूला, हाफ ऑफ x1 यानी 0, डायरेक्ट हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. x1 यानी 0 टाइम्स y2 माइनस y3. y2 का वैल्यू है 1 माइनस y3 का वैल्यू है 3 प्लस
x2 यानी 2 टाइम्स y3 का वैल्यू है 3 माइनस y1 का वैल्यू है -1। यहाँ पे हम इसे 2 बार ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस एट लास्ट x3 का वैल्यू है 0 टाइम्स y1 का वैल्यू है -1 प्लस y2 का वैल्यू है 1। अब इसे अगर सिंप्लीफाई करते जाए तो हाफ ऑफ 0 इंटू 1 माइनस 3 यानी -2 प्लस 2 इंटू 3 माइनस इंटू -1 हमें मिलेगा +1 प्लस 0 इंटू -1 प्लस 1 हमें मिलेगा 0। हाफ ऑफ 0 इंटू -2 हमें मिलेगा 0 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 हमें मिलेगा 4। यहाँ पे 0 इंटू 0 यानी 0। फर्दर हम लिख के लिए तो हाफ ऑफ 0 प्लस 2 इंटू 4 हमें मिलेगा 8 प्लस 0 विच इज इक्वल टू हाफ इंटू 0 प्लस 8 यानी 8 8 प्लस 0 यानी 8। 2 1 जा 2 4 जा। So area of triangle ABC is equals to 4 square units। अब हमें इस ट्रायंगल ABC का भी एरिया पता लग चुका है। अब हम रेशियो पता करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF is to area of triangle ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC जो है स्टूडेंट्स वो है 1 स्क्वायर यूनिट्स, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो है 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो फिर हम रेशियो को लिख सकते हैं 1:4। ये है स्टूडेंट्स इस थर्ड मेन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आई होप ये सॉल्यूशन आपके समझ में आ चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।